बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आपके पास आ जाती है ऑर्डर, ठीक है, और उसका आपके पास स्टेट। अब ऑर्डर का मतलब होता है कि उसकी खुशबू है या बदबू है, वो किस टाइप की है। जो लोअर एल्डिहाइड हैं, लोअर एल्डिहाइड, वो आपके पास उनकी जो स्मेल होती है वो शार्प एंड पंजेंट ऑर्डर होता है, ठीक है, शार्प एंड पंजेंट ऑर्डर होते हैं। अब जो हायर एल्डिहाइड है उनके अंदर उनका जो ऑर्डर होता है वो प्लीजेंट होता है, प्लीजेंट मतलब खुशगवार खुशबू होती है। और कीटोन्स आपके पास जो होते हैं इनकी प्लीजेंट स्मेल होती है, मोस्टली परफ्यूम्स के अंदर यूज होते हैं। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं फिजिकल स्टेट की तरफ। फिजिकल स्टेट में जो फॉर्मल्डिहाइड है, एक ऐसा आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन में एक वाहिद है जो आपके पास क्या है, जो आपके पास गैस है रूम टेम्परेचर के ऊपर, जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर गैसी स्टेट में होता है। अब जो फॉर्मलिन है, ठीक है, फॉर्मलिन, अब यहाँ पे आपको लैब के अंदर मिलता है फॉर्मलिन, वो क्या होता है, तो उसके अंदर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हुआ होता है, वाटर के अंदर डिजॉल्व हुआ होता है। कितना डिजॉल्व हुआ होता है, मतलब कि वो 40% सोल्यूशन होता है, अप टू मतलब 40% तक फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सकता है, लैब के अंदर फॉर्मलिन की फॉर्म में पाया जाता है। अब जो एसीटोन है, एसीटोन जो है ये आपके पास हाईली वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। बाकी जितने भी एल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे वो आपके पास लिक्विड स्टेट में होंगे। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट एंड पोलैरिटी कंपैरिजन। देखें बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अब यहां पे आपके पास कार्बोनिल ग्रुप जो है वो पोलर है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन क्या है, हायर है, 3.5 है, ठीक है। अब 3.5 है कार्बन की 2.5। अब यहां पे आपके पास इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है, इसी वजह से मॉलिक्यूल क्या है आपके पास, पोलर। कार्बोनिल बॉन्ड क्या है आपके पास, पोलर। अब इनकी जो डायपोल मूवमेंट है वो आपके पास हायर है देन ईथर्स, ईथर से हायर है और अल्कोहल से क्या है, लेस है। ये इस वजह से है कि अल्कोहल्स के अंदर आपके पास इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब याद रखना स्टूडेंट कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, कार्बोनिल कंपाउंड्स की आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। अब कुछ कंपैरिजन है, इस वजह से हम कहते हैं कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, देखें पहले सबसे पहले अल्केन आपके पास है, मोलिकुलर मास अगर 58 है एन ब्यूटेन का, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ईथर है जिसका आपके पास मोलिकुलर मास 60 है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्डिहाइड है जिसका आपके पास बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 49 डिग्री सेंटीग्रेड। एसीटोन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 58 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अल्कोहल का सबसे हायर है। देखें यहां से यहां तक बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहे हैं, हायर हो रहे हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं किस चीज पे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसीटोन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होती, लेकिन इसके अंदर जो अल्काइल ग्रुप है, आर ग्रुप, ठीक है, आर ग्रुप के अंदर आपके पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है। और जो एक आपके पास पोलर बॉन्ड है, सॉरी आर ग्रुप के अंदर आपके पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज है, और एक बॉन्ड इसके अंदर पोलर एट सी डबल बॉन्ड विद हो, तो उसके अंदर आपके पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है। प्रोपेनल है, फिर यहाँ पे इसके बाद आपके पास ईथर आ जाते हैं। ईथर के बाद सबसे लेस बॉइलिंग पॉइंट किसका है, अल्केन का है। सबसे लेस बॉइलिंग पॉइंट किसका है, अल्केन का है। तो यहाँ पे मैंने जनरल ट्रेंड भी लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि टेबल को आप देख लें, टेबल के आपको पता चल जाएगा कि किसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसके बॉइलिंग पॉइंट कम है। सॉल्युबिलिटी हम देख लेते हैं इसके बाद। सॉल्युबिलिटी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो सॉल्युबिलिटी क्या है कि लोअर एल्डिहाइड जो होते हैं, या लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड, जिनके अंदर कार्बन के नंबर 4 हो या 4 से कम हो, वो आपके पास कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं,
ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे कि ये आपके पास कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इमेज में देखें तो ये वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इस साइड से दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको कहते हैं। जो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर और कार्बोनिल कंपाउंड के दरमियान, इसकी वजह से सॉल्युबल है वाटर के अंदर। अब जो हायर कार्बोनिल कंपाउंड है वो आपके पास क्या है कि इनसॉल्युबल है या पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके दो एंड होते हैं। ये जो आर एंड आपके पास होता है ये हाइड्रोफोबिक एंड है, और ये ऑक्सीजन वाला एंड जो है ये आपके पास हाइड्रोफिलिक एंड है। अब हायर कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर ये आर ग्रुप बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा हाइड्रोफिलिक एंड छोटा हो रहा है, हाइड्रोफोबिक एंड बड़ा हो रहा है, इस वजह से ये क्या हो रहे हैं, इनसॉल्युबल हो रहे हैं वाटर के अंदर। समझ आ रही स्टूडेंट? अब आपके पास है नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। इनके हम प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन देखें, सबसे पहला जो रिएक्शन है प्रिपरेशन के लिए वो है आपके पास ओजोनालिसिस ऑफ अल्कीन। ओजोनालिसिस ऑफ अल्कीन, कोई भी अल्कीन लो उसके आपके पास O3 रिएजेंट इसके अंदर यूज होते हैं और ZnH2O आपके पास होते हैं ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे Zn क्यों यूज होते हैं? Zn हालांकि आपके पास है रिड्यूसिंग एजेंट, Zn आपके पास है रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये इस वजह से यूज होता है कि देखिए अगर हम Zn ना यूज करें, डायरेक्ट करें, तो ये आपके पास एल्डिहाइड नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन Zn यूज करने से क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाती है, इस एक ऑक्सीजन इस साइड से लग जाता है, एक ऑक्सीजन इस साइड से लग जाएगा इस कार्बन के साथ, तो आपके पास दो आपके पास एल्डिहाइड बनेंगे। अब ये जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसके केस में हैं? ये सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है, देखें ये जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है ब्यूटीन के केस में। ये जो आपके सामने केस दिया हुआ है ये ब्यूटीन का दिया हुआ है। अब यहां पे अगर आपके पास इसका हम अगर मैकेनिज्म देखें, कंप्लीट मैकेनिज्म, तो कंप्लीट मैकेनिज्म है इसका, देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले याद रखना कि ओजोन जो होता है वो आपके पास रिएक्ट करता है और मोलो ओजोनाइड बनाता है, मोलो ओजोनाइड बनाता है। मोलो ओजोनाइड फिर रीअरेंज होके क्या बना देते हैं, ओजोनाइड बना देते हैं, ओजोनाइड बना देते हैं। और ओजोनाइड फिर आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे क्या करता है ओजोनाइड कि यहाँ पे ये ब्रेक होके इसकी रिडक्टिव क्लीवेज होती है, इसकी रिडक्शन होती है, क्लीवेज होती है, टूटता है और आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड बना देते हैं। अब स्टूडेंट आप लोग इससे अच्छी तरह समझेंगे कि आपके पास देखें ये आपके पास इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। सबसे पहले आपने क्या लिया, आपने ये कोई भी अल्कीन लिया, कोई भी अल्कीन लिया। अब ये जो O3 है यहाँ पे O3 इस तरह से एक ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ दूसरा दूसरे कार्बन के साथ एक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं मोलो ओजोनाइड, यहाँ पे रिएक्ट करके। अब मोलो ओजोनाइड आपके पास क्या होता है, पहले टूटता है, ठीक है, इसके फ्रेगमेंट्स बनते हैं और फ्रेगमेंट्स इसके कुछ इस तरह बनते हैं, ठीक है, और ये फ्रेगमेंट्स फिर कंबाइन होके क्या बना देते हैं, ये फ्रेगमेंट कंबाइन होके ओजोनाइड बना देते हैं। ये आपके पास क्यों टूटा, ये आपके पास है अनस्टेबल, और जो आपके पास ओजोनाइड है ये आपके पास क्या है, स्टेबल है, ठीक है। अब यहां पे आपके पास क्या है कि नेक्स्ट जो लास्ट में है कि ये यहां से इधर टूटेगा, ठीक है, और यहां से ये इधर टूट जाएगा। आपके पास क्या बनेगा, एज अ रिजल्ट दो कार्बोनिल कंपाउंड आपको अचीव होंगे। अब ये जो टेस्ट है ये आपके पास डबल बॉन्ड की इंडिकेशन के लिए, किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड कहाँ है उसके लिए भी क्या होता है, ये वाला टेस्ट यूज करते हैं हम। अल्कीन के साथ रिएक्ट करके अल्कीन के साथ ओजोन का रिएक्शन करके आप डबल बॉन्ड को इंडिकेट कर सकते हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट प्रिपरेशन का मेथड है वो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइंस की हाइड्रेशन।
अल्काइंस की हाइड्रेशन में क्या होता है कि एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को अल्काइन में, ये आपके पास फॉर एग्जांपल आपने इथाइन लिया है, यहां पे इसको जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे आपके पास क्या बनेगा, आपके पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन आपके पास बन सकता है। वो ये डिपेंड करता है आपने रिएजेंट कौन सा लिया। अगर आप इथाइन लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये जो वाटर है ये अकॉर्डिंग टू ऐड होता है अकॉर्डिंग टू मार्कानिकॉफ रूल, मार्कानिकॉफ रूल के थ्रू, कि एक आपके पास क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और OH आपके पास इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। आपके पास क्या बनेगा, विनाइल अल्कोहल बनेगा, विनाइल अल्कोहल। अब विनाइल अल्कोहल जो है ये आपके पास टाटोमेराइज होके क्या बना देगा, एसिटाल्डिहाइड। इसकी टाटोमेरिज्म होगी, प्रोटॉन की शिफ्टिंग होगी इसके अंदर और क्या बनाएगा, एसिटाल्डिहाइड। लेकिन आपने क्या किया, हायर अल्काइन लिए। हायर अल्काइन का मतलब फॉर एग्जांपल आपने प्रोपाइन ले लिए, तो प्रोपाइन में आपके पास सबसे पहले वाटर उसी तरह ऐड होगा। देखें इस केस में हाइड्रोजन उस साइड पे ऐड होगा मार्कानिकॉफ रूल के थ्रू, जिस साइड पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा हो। तो यहाँ पे सी देखिए कार्बन के साथ कार्बन अटैच है, तो इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा, OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है ये आके इधर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। जिस साइड पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उस साइड पे हाइड्रोजन अटैच होगा, जिस साइड पे हाइड्रोजन लेस होंगे उस साइड पे OH ग्रुप अटैच होगा। तो ये प्रोपीन टू ऑल बन गया, प्रोपीन टू ऑल। ये टाटोमेराइज होके आपके पास क्या बना सकता है, एसीटोन आपके पास बना सकता है। ये सेकंड मेथड था प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड या आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए। अब आपके पास थर्ड मेथड पे आ जाते हैं कि ये आपके पास थर्ड मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन याद रखें जब किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाएंगे, किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। लेकिन आप क्या करोगे, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट आपके पास यूज करेंगे, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC जिसको कहते हैं। तो उस वक्त आपके पास या ये एल्डिहाइड देगा, डिपेंड करता है आप कौन सा अल्कोहल ले दें, या ये एल्डिहाइड लेगा या ये आपके पास कीटोन देगा। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो वो आपके पास क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो वो आपके पास क्या देगा स्टूडेंट, कीटोन देगा, वो आपके पास कीटोन देगा। प्राइमरी अल्कोहल आपके पास एल्डिहाइड देगा और सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास कीटोन देगा। अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ आ जाते हैं। टर्शियरी अल्कोहल याद रखना रिएक्ट नहीं करता, अगले जो मैकेनिज्म है उसमें मैं समझाता हूं टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट क्यों नहीं करता। अब देखें ये इसका कुछ मैकेनिज्म है, ये आपकी बुक के रिएक्शन है, ये आपने बुक में देख लेने हैं कि किस तरह हुआ। अब ये रिएक्शन हुए किस तरह, देखें आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, एल्डिहाइड दिया, 2 डिग्री आपने जिस तरह स्पेसिफिक एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड लिया, फिर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, उसमें आपके पास कीटोन बना आइसोप्रोपाइल, और टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता। देखिए यहां पे जिस अल्कोहल के पास यहां इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद होंगे वो रिएक्ट करेगा, एक हाइड्रोजन होगा तो वो भी रिएक्ट करेगा, 2 होंगे तो वो भी रिएक्ट करेगा। लेकिन जिसके पास हाइड्रोजन मौजूद नहीं होंगे, जिसके पास इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, जिस तरह टर्शियरी अल्कोहल है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे लास्ट स्टेप में होती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। आप मैकेनिज्म से इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे। मैकेनिज्म की तरफ आते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले क्या करते हैं, अल्कोहल का जो O है वो रिएक्ट कर देता है क्रोमेट आयन के ऊपर, अटैक करता है क्लोरोक्रोमेट पे। ये आपके पास एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट स्टेट क्या है कि यहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन, ये एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन या ये वाला ऑक्सीजन, ये क्या करेंगे कि यहां से इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब नेक्स्ट में क्या होगा, रिमूवल ऑफ क्लोरीन होगा कि ये ऑक्सीजन आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये इधर शिफ्ट होगा नेगेटिव चार्ज इधर, और यहां पे Cl क्या हो जाएगा, यहां से रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव। अब ये Cl नेगेटिव आखिरी स्टेप में क्या करेगा कि यहां से ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है, जो कि आपके पास टर्शियरी अल्कोहल में यहां पे हाइड्रोजन नहीं होंगे तो ये रिएक्शन यहां से आगे प्रोसीड नहीं करेगा, तो यहां पे टर्शियरी अल्कोहल इस वजह से इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती।
अब यहां पे आपके पास क्या होता है कि इस हाइड्रोजन को क्या कर देता है, ये रिमूव कर देता है। जब इस हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, रिमूव करेगा, तो आपके पास क्या बनेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या बन गया, एल्डिहाइड बना, और आपके पास साथ में क्या बना, क्रोमस एसिड बना, और पायरिडीनियम क्लोराइड बना। पायरिडीनियम क्लोराइड आपके पास बन जाएगा। ये आपके पास है मैकेनिज्म इसका। अब आपके पास नेक्स्ट है कि मैकेनिज्म आपने समझ लिया, ये आपके पास उसका कुछ स्टेप लिखे हुए हैं, थ्योरी लिखी हुई है, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है कि स्टेप 1 में क्या करता है कि अल्कोहल का ऑक्सीजन क्रोमियम सेंटर पे क्रोमियम सेंटर के ऊपर अटैक करता है। फिर दूसरे नंबर पे कि जो आपके पास है कि Cl जो यहाँ से वो रिमूव हो जाता है, और जो Cl आपके पास क्या करता है, बेस क्या करती है, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर देती है, और आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। ये आपको मैकेनिज्म में मैं समझा चुका हूँ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन हमेशा याद रखना कि एरोमेटिक कीटोन्स बनाने के लिए यूज होता है, एरोमेटिक कीटोन। कैटलिस्ट आपके पास यूज होता है AlCl3, और ये एनहाइड्रस यूज होता है, एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होता है। देखें, ये आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी बेंजीन रिंग ली, आपने उसके एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 आपके पास क्या बना, आपके पास कीटोन बनेगा। इसका जो मैकेनिज्म है वो आप लोग पढ़ेंगे बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, ये रिएक्शन कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन कहलाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपके पास हम आ जाते हैं कि ये मैकेनिज्म है कि सबसे पहले AlCl3 क्या करता है कि एक्टिवेट करता है रिंग को, एसेलियम आयन बनाते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन को रिमूव करेगा बेंजीन रिंग से। फिर यहाँ पे उसकी क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी। सब्स्टिट्यूशन के बाद आपके पास रिकवरी होगी। ये आपके पास कंप्लीट स्टेप आप मैकेनिज्म पढ़ गए बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। ये देखें, आपके पास कुछ एमसीक्यूज हैं, जनरल एमसीक्यूज हैं, इजी से हैं कि आपके पास कौन सा कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। फिर आपके पास 40% अभी आपने पढ़ा फॉर्मलिन है। आपके पास इथाइन ऑन हाइड्रोजन के इथाइन के अगर आप हाइड्रेशन करोगे तो एसिटल्डिहाइड बनेगा। अगर हायर अल्काइन होंगे तो एसिटल्डिहाइड नहीं बनेगा बल्कि कोई कीटोन बनेगा, जो आप डिपेंड करते हैं आप कौन सा आपके पास अल्काइन लेते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि ओजोनालिसिस ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटूइन, कि आपके पास 2-मिथाइल ब्यूटूइन की आप ओजोनालिसिस करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो इसका प्रोडक्ट है एसीटोन एंड एसिटाल्डिहाइड। यह आप लोगों ने कॉपी के ऊपर ड्रा करके कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ लिखना है। अगर कहीं से प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बता देना है आपने। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।